हमने देखी रानियों की वो छज्जियाँ, वो रंग महल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अगर ये वाला छत्ती का पत्थर खिंचा ना होता तो किसी को पता नहीं चलता कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी जेल है। राजा क्या होता था, अपने जो सबसे खतरनाक दुश्मन होते थे उनको इसी के नीचे बंद कर देते थे, इसको इंटरलॉक कर देते थे। भीतर बनी वो सुरंग और वो बावड़ी दिखाता हूँ जहाँ पर रानियाँ कभी सुरंग के माध्यम से स्नान करने के लिए जाया करती थी। भाई अकेला मत जाओ, वहाँ पर अकेला मत जा, चल भाई। ये देखो भाई, ये है वो सुरंग जिसे रानियां यूज में लिया करती थी स्नान करने के लिए, बावड़ी तक जाने के लिए। इस सुरंग के भीतर आज भी जाने से लोगों के पैर कांप जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत बांधकर हम इस सुरंग के भीतर जा रहे हैं। और आज क्या करते, ऊपर वाला मंजर ही जब हमने देखा तो इसी मंजर ने हमको पूरी तरीके से डरा दिया। इसी मंजर ने ऐसा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के ऐतिहासिक सफ़र में हम आपको 300 से 400 साल पुराना, वैसे तो कहिए सदियों पुराना, लेकिन 300-400 साल पुराना एक ऐसा किला आपको दिखा रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा सुरंगें और धरती तल की जेल हम दिखाएंगे जो आज तक किसी किले के वीडियो में नहीं देखा होगा। ये वीडियो आज तक हमारे जितने वीडियो हैं उन सबसे डरावना होने वाला है, क्योंकि ये किला ही इतना ज़्यादा डरावना है। आज हम हैं मध्य प्रदेश के दतिया में और दतिया के राजगढ़ पैलेस का आपको डरावना मंजर दिखाएंगे। रानियों की रहस्यमयी सुरंगें जिनसे वो बावड़ियों में स्नान करने जाती थी, धरती तल के नीचे जेल जहाँ पर राजा अपने दुश्मनों को बंद कर दिया करते थे, वो सारा कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर कितना डरावना मंजर ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है। बड़े बड़े वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक चीज़ दिखाई पड़ रही है। एक टाइम हुआ करता था जब राजा महाराजाओं का यहाँ पर दरबार हुआ करता था और वहाँ बख्तरबंद उन छज्जियों में बैठकर रानियाँ भी पर्दे के भीतर रहकर इस दरबार को देखा करती थी। भाई ये हिस्सा और एक और हिस्सा ऐसा ही छुपा हुआ है यहाँ इस किले में, वो सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इस तरफ। इस तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये बरामदे वगैरह दिखेंगे। बरामदों के ऊपर घास फूस है और ऐसे कक्ष आज बने हुए हैं। और यहाँ सामने आप देखोगे तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, कई मंजिल ऊपर जाने के लिए। और इस तरफ आप अगर देखोगे तो इस तरफ का जो मंजर है वो थोड़ा डरावना इसलिए है क्योंकि पूरा जर्जर अवस्था में है। इस हिस्से में जाने के लिए लोग बागों ने मना किया है क्योंकि ये पूरा चटका हुआ है, किसी भी समय टूट सकता है। लेकिन मैं थोड़ा ही यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ कि कैसा है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से इसके सुंदर सुंदर पिलर बने हुए हैं, जो पिलर इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि इनकी खूबसूरती के बारे में क्या कहें। और धरती तल के नीचे जाने के लिए जो कुछ सुरंगें वगैरह हैं ना, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। लेकिन भाई ये पूरा जर्जर अवस्था में है, लकड़ी का इसका छत डला हुआ है आज भी, इसीलिए हम इसके भीतर नहीं जा रहे हैं। हम इसके इस तरफ वाले हिस्सों में चलते हैं और दिखाएंगे वो सारा मंजर जिसे देख करके आप लोग भी कहोगे कि भाई राधे जी आज दिखाया आपने ज़बरदस्त सीन। तो भाई ये डरावना सीन देखते हुए हम रानियों के उन हिस्सों में लेकर के चल रहे हैं जहाँ पर राजाओं की रानियाँ 4-4, 5-5 मंजिल ऊंचे भवनों में और सुंदर छतरियों में 16 श्रृंगार करने के बाद बैठा करती थी। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता हमें इस दरवाजे तक ले आया और इस दरवाजे से जब हम भीतर गए तो भाई हमने देखा एक ऐसा मोड़। हम इस मोड़ से जब और भीतर गए तो हमें एकदम से ऐसा मंजर दिखा कि भाई हम डर गए, क्योंकि यहाँ पर जंगल ही जंगल था और जंगल ही जंगल में ऐसा रूप बिखरा पड़ा हुआ था भीतर वाला कि क्या कहें। अभी बाहर का हमने देखा था तो उसमें भी जंगल था, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा था, ये कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। यहाँ पर एक ये टैंक भी बना हुआ था और इस तरफ धरती के नीचे और भी कक्ष थे। लेकिन धरती के नीचे हम जाकर क्या करते, ऊपर वाला मंजर ही जब हमने देखा तो इसी मंजर ने हमको बुरी तरीके से डरा दिया। इसी मंजर ने ऐसा लुक यहाँ पर पैदा कर दिया कि भाई क्या ही कहें। एक समय हुआ करता था जब इन छज्जियों पर रानियां और उनकी खूबसूरत राजकुमारियां बैठी करती थी, पर्दे डले रहते थे। यहाँ दरबार एक खास होता था, मतलब राजा महाराजाओं की जो खास रानियां थी, खास परिवार की भी समस्याएं हुआ करती थी और राजा महाराजा यहाँ सिंहासनों में बैठकर उन्हीं को सुलझाया करते थे। ये बरामदे वगैरह खास लोगों से भरे रहते थे और हर तरफ होती थी पहरेदारी। ये था राजा का सिंहासन और उस तरफ थी रानियों की छज्जियाँ और ऊंचे ऊंचे भवनों में रानियाँ रहा करती थी। लेकिन आज
कुछ भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये इस प्रकार का मंजर। कहते कि आज भी रात का सन्नाटा जब होता है तो यहाँ पर लालटेन लेकर कुछ राजकुमारियाँ, कुछ रानियाँ आज भी यहाँ पर पहरेदारी करती हैं, ऐसा कहा गया है। कहते हैं कि रात के समय आज भी इस किले की पहरेदारी होती है। भाई वो बात तो सब ठीक है, लेकिन हम इस तरफ आपको लेकर चलने वाले थे क्योंकि इस तरफ का हिस्सा हमें आपको दिखाना था। इस प्रकार के ऐसे ऐसे दरवाजे यहाँ पर बने हुए थे और ये सारी चीज़ें देखते हुए हम आपको यहाँ लेकर के आ गए इन बरामदों में। इन बरामदों से जब हम निकल रहे थे तो ये इस प्रकार के कक्ष हमने देखे, बड़े बड़े बरामदे, इनके छत वगैरह देखे जो ऐसे डले हुए थे और इनके भीतर और भी कई सारे कक्ष। लेकिन हम इस तरफ के लिए निकल गए। इस तरफ जब हम निकल गए तो हमने देखी रानियों की वो छज्जियाँ, वो रंग महल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे लेकिन आज जंगल में तब्दील थे। भाई इसके पास ही हमने देखा एक छोटा सा ये हिस्सा और धरती तल के नीचे जो रानियों के रहस्यमय कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पर रानी अपने दुश्मनों को बंद कर देती थी, वो हिस्सा। थोड़ा नीचे जाकर हम भी इसको दिखाई दे रहे हैं ये कैसा दिखता है। भाई वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डरावना है और डर हमें भी लग रहा है क्योंकि यहाँ चारों तरफ का मंजर देख लो आप। ये जंगल और ये छज्जियाँ और इसका ये विहंगम रूप किसी को भी डरा देगा भाई। लेकिन भाई किसी तरीके से हिम्मत बांध कर हम यहाँ तक आए। तो भाई इसके नीचे थोड़ा हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि नीचे कैसा क्या है। बाकी आप लोग स्वयं देख लेना कि आज ये कैसा दिखाई पड़ता है। ये धरती तल वाले कक्ष हैं और कितने ज़्यादा गहरे हैं ये भी देख लो, कितने ज़्यादा ये गहरे दिखाई पड़ रहे हैं इस प्रकार से। तो भाई इन कक्षों को देख लो, ये रानियाँ कभी इन कक्षों को यूज किया करती थी और ऐसे बरामदे बनाए गए थे। चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि ऐसे गहराई वाले कक्ष किसी को भी डरा सकते हैं, जो बिल्कुल सीक्रेट कक्ष थे रानियों के। रानियों ने किस जरूरत के हिसाब से ये बनवाए थे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा भाई। तो भाई यहाँ से जब हम निकले तो ये पूरा हिस्सा हमने देख लिया और हर एक कक्ष के भीतर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं ऊपर। आप लोग कहोगे कि भाई ऊपर लेकर के चलो, हर एक कक्ष दिखाओ। तो भाई ये है जर्जर और जर्जर इमारत के ऊपर जाना है मना। तो भाई हम नीचे नीचे से ही ये दिखा रहे हैं, लेकिन एक पास में रानियों का अलग से महल राजा ने बनवाया था, वो आपको हम दिखाएंगे पूरा। और उसको देख करके ना आप लोगों को यकीन नहीं, मैं वैसे तो नहीं बता सकता कि कितना ज़्यादा, लेकिन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसको भी देख लो, थोड़ा पास में ये रास्ता है और इस रास्ते के अगर भीतर गए ना आप तो देखो ऐसा गलियारा है। मतलब यहाँ कदम कदम पर सुरंगें फूटी हुई हैं कुछ इस प्रकार से। अब कितने गहरे तक ले जाऊँगा आपको, इसलिए वापस जाता हूँ यहाँ से। भाई इस हिस्से से निकलते हैं हम बाहर और आपको ले चलते हैं उस हिस्से पे जहाँ पर रानियाँ स्विमिंग पूल में स्नान किया करती थीं, जहाँ पर सारी सुंदरता आज भी बिखरी हुई पड़ी हुई है। तो भाई इस गलियारे से हम बाहर निकल रहे हैं और गलियारे से जब बाहर निकल रहे हैं तो ये दरवाजे वगैरह देखते हुए, ये घास फूस के सारे हिस्से देखते हुए और हम आपको वहीं लेकर के चलेंगे जहाँ पर रानियों को सारा कुछ हुआ करता था। ऊपर के 2 मंजिल हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं कि ऊपर के 2 मंजिल कैसे हैं। यहाँ पर जाना थोड़ा ठीक है, ये उतना नहीं है। तो यहाँ से हम ऊपर के 2 मंजिल के नीचे चल रहे हैं। तो भाई ये देख लीजिए। तो भाई यहाँ इसको गौर से जब हम देख रहे हैं ना तो ये देखिए भाई इस प्रकार से छत पर पहुँचे तो ऐसा मंजर। और भाई ये भीतर के कक्ष और ये बैठने वगैरह के लिए बरामदे। ऊपर के कक्ष हम जब देख रहे हैं तो ये देखो, इसकी सुंदरता देख लो भाई एक बार, कितनी ज़बरदस्त सुंदरता, कितना बड़ा बरामदा। ये राजाओं के टाइम का ही है भाई। और ऐसे कई सारे बरामदे। और उस समय यहाँ पर जब राजा महाराजा बैठते थे ना, सर्दियों के टाइम के लिए बनाया था ये। और सर्दियों में यहाँ पर गर्मी लगती थी, क्यों वो भी मैं बता रहा हूँ। ये जो हिस्सा है ना, इसे गौर से देखो। यहाँ अलाव जलाई जाती थी और यहाँ अलाव जलाई जाती थी, यहाँ से धुआं निकलता था। यहाँ से धुआं निकलता था तो ये पूरा गर्म हो जाता था। और ये जो हॉल बने हैं ना, इनसे धुआं निकलता था। तो यहाँ पर सर्दियों के टाइम में राजा महाराजा रहते थे, उन्हें गर्मी लगती थी। ये पूरा राजा महाराजाओं ने सिर्फ सर्दियों के लिए बनवाया था, पूरा सर्दियों में यूज होता था। लेकिन भाई और भी यहाँ पर पता नहीं क्या क्या है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बस इस वीडियो को देख लो। पूरा किला तो मैं स्पष्ट रूप से अगर दिखाऊंगा तो 2 घंटे में भी नहीं देख पाओगे, लेकिन जर्जर है पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जो दिखा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डरावना और रहस्यमय होगा।
तो भाई ये देखो, इस प्रकार से अभी हम नीचे चल रहे हैं। और नीचे जब जा रहे हैं भाई तो ज़रा गौर से देखना, ये भाई इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ रहा है। ओ भाई ये देखो, अब हम यहाँ से दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो दरवाज़ा भी दिखाएंगे आपको और रानियों के महल में आपको लेकर के चलेंगे। वैसे तो रानियों के महल में यहाँ पर एक सुरंग है, उससे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम सुरंग के माध्यम से जाएंगे तो दरवाज़ा नहीं देख पाएंगे। तो दरवाज़ा भी दिखाना है आपको, बाहर से कैसा लगता है वो भी दिखाना है। तो भाई अभी नीचे जब हम जा रहे हैं तो दरवाजे के पास पहुँचे हैं और यहाँ पर भगवान गणेश जी का ये मंदिर है दरवाजे के पास में, ताकि जो भी आए वो प्रणाम करते हुए जाए। प्रणाम करते हैं। ये सैनिकों के बैठने के अड्डे हैं और ये रहा बड़ा दरवाज़ा, और ये छोटा गेट सैनिकों के लिए, हम लोगों के लिए खुलता था। इसी से हम बाहर की तरफ आ रहे हैं तो ये देखो पूरा दरवाज़ा खुलता था राजा महाराजाओं के लिए। तो दरवाज़ा कैसा है वो भी आप देख लीजिए। दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये रहा लकड़ी का वो दरवाज़ा जो राजा महाराजाओं के स्वागत में खुलता था। यहाँ पर रानियाँ दासियाँ खड़ी होकर फूल बरसाती थी और उस तरफ रानी का रंग महल खूबसूरत वाला। लेकिन थोड़ा बाहर चल के हम और दिखा दें, थोड़ा और आपको दिखा दें कि बाहर से और ज़्यादा कैसा दिखता है। तो भाई बाहर से दिख रहा है कुछ ऐसा, इसका मंजर ऐसा डरावना। और भाई थोड़ा और इस तरफ आ जाए तो और बड़ा, मतलब अब तो और बड़ा हो गया ना, ये कुआं है यहाँ पर। अब इस तरफ, अब हम थोड़ा इसके भीतर आपको लेकर चल रहे हैं उस वाले हिस्से में जिसमें हम नहीं गए। अभी गए थे हम इस वाले हिस्से में, लेकिन अब लेकर चल रहे हैं उस वाले हिस्से में। और जिस वाले हिस्से में हम आपको लेकर के चल रहे हैं ना, वहीं पर सबसे ज़्यादा रहस्य पसरे हुए हैं। ये रानियों का था। जब राजा यहाँ से आते थे तो रानियाँ वहाँ खड़ी होकर फूल बरसाती थीं और इतना लग्जरी है ये भीतर से कि क्या ही कहें। लेकिन इसकी सुंदरता पर मत जाना, इसके भीतर एक अलग ही डर की दुनिया बसी हुई है। जैसे ही हम इसके भीतर जाते हैं तो सबसे पहले सामने ये रानियों का हमें स्विमिंग पूल दिखता है। ये वाला तकरीबन 8 से 10 फुट गहरा है ये स्विमिंग पूल, जिसमें रानियाँ कभी वहाँ रहती थीं और यहाँ स्नान करने के लिए आती थी स्विमिंग पूल में। लेकिन स्विमिंग पूल के अलावा भी यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊं तो डर जाओगे। वो सारी चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन पहले रानियों का महल देख लो कि रानियों के महल कैसे हैं। तो भाई ये सैनिक रानियों की जो दासियाँ हुआ करती थी वो यहाँ बैठा करती थी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये वाला इस तरफ भी। तो भाई एक काम करते हैं, पहले वो रानियों की बावड़ी दिखा देते हैं। भाई मैं रानियों के महल बाद में दिखाऊंगा, पहले रानियों के महल के भीतर बनी वो सुरंग और वो बावड़ी दिखाता हूँ जहाँ पर रानियाँ कभी सुरंग के माध्यम से स्नान करने के लिए जाया करती थी। भाई अकेला मत जाओ, वहाँ पर अकेला मत जा, चल भाई। ये देखो भाई, ये है वो सुरंग जिसे रानियाँ यूज में लिया करती थी स्नान करने के लिए, बावड़ी तक जाने के लिए। इस सुरंग के भीतर आज भी जाने से लोगों के पैर कांप जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत बांधकर हम इस सुरंग के भीतर जा रहे हैं और आपको ये पूरी सुरंग दिखा रहे हैं और कुएं तक ले जाएंगे, उस बावड़ी तक जहाँ पर कभी रानियाँ जाया करती थी। भाई आराम से, भाई आवाज़ तो आएगी ही ना, क्योंकि 400-500 साल पुरानी है। उस टाइम यहाँ पर मसालें जलती होंगी। भाई ये देखो ऊपर से रोशनी के लिए हॉल बनाए गए थे, क्योंकि ये पूरी ईंटों से। कबूतर हैं भाई, कबूतर, डर मत, इतना भी मत डर यार। भाई यहाँ पर दीपक रखे जाते थे। और भाई ऊपर की बनावट कैसी है ये देख लीजिए, पूरी ईंटों से बनावट है। चलिए यार भाई, अभी हम सुरंगों में हैं और भाई इतना डर लग रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हम हर एक कोशिश करते हैं। तो भाई ये देखो पहुंच गए। तो भाई अब उस कुएं तक पहुंच गए हम जहां पर कभी रानियां इस कुएं में इसी सुरंग के माध्यम से, जिससे हम आए हैं, स्नान करने के लिए आया करती थी। और कुएं की गहराई भी देख लो भाई, इस प्रकार से है कुछ कुएं की गहराई, बहुत ज़्यादा गहरा है। एक रास्ता उस तरफ से भी है और ऊपर से रोशनी आ रही है कुएं में। तो भाई ये वो सुरंग है जिस सुरंग के माध्यम से जैसे हम आए ऐसे ही रानियाँ आती थी स्नान करने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर पानी खींचने के लिए व्यवस्था की गई थी, मसालें भी जलती थी कुछ इस प्रकार से। तो भाई ये वो कुआं है जिससे आज भी डरावनी आवाज़ें आती हैं। भाई बाहर निकल यहाँ से। तो भाई सुरंग से बाहर निकलकर आपको जेल भी दिखाएंगे, धरती तल के 3 मंजिल नीचे वाली। तो भाई यहाँ पर कुछ ऐसा मंजर है सुरंग के नीचे। चल भाई अब ऊपर चलते हैं। अब भाई हम सुरंग से बाहर जा रहे हैं और आप रानियों की जेल, मतलब राजा महाराजा अपने सबसे खास दुश्मनों को कहाँ बंद रखते थे वो दिखाएंगे और रानियों के महल दिखाएंगे। ये वीडियो यूट्यूब इतिहास में ऐसा वीडियो है कि इतना रिक्शी वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा जितना रिक्शी वीडियो भाई हम लोगों ने अब ये बनाया है।
ऐसी सुरंगों में आप कभी नहीं गए होंगे भाई, लेकिन हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतनी गहरी सुरंगों में लेकर के आए हैं कि भाई लोग बाग भी देख सकें कि सुरंगों का इतिहास क्या होता है और कैसे राजा महाराजाओं की सुरंगें होती थी। अब आप आज लाइव देख लिया ना आपने कि सुरंगें होती हैं, तो सुरंगों के भीतर भी हम लोग गए। सुरंगों के भीतर से यहाँ से हम निकले और यहाँ पर ये सारा मंजर, और ये देखा हमने स्विमिंग पूल। अब उस तरफ रानियों के महल दिखाएंगे और फिर धरती तल के 3 मंजिल नीचे वाली जेल दिखाएंगे आपको। पूरा वीडियो देखना, हिल जाओगे। तो यहाँ से चलते हैं स्विमिंग पूल के पास से, ये वाला रास्ता है। ये वाला रास्ता जब हम जा रहे हैं, सामने रानियों के 2 मंजिल ऊपर वाले कक्ष बने हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हम धरती तल के मतलब पहले ही मंजिल आपको दिखा देंगे। यही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर के तो देखकर हैरान रह जाओगे। ये रानियों के वो महल हैं, वो बरामदे जहाँ पर पर्दे डाले जाते थे। रानियाँ राजाओं के साथ यहीं बैठती थी। वाइट स्टोन पत्थर से बनी ये खूबसूरत चित्रकारी और ये उस समय की कार्विंग देख लीजिए, और ये पूरे बरामदे की बनावट देख लीजिए, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है ये बनावट। तो भाई राजाओं की खूबसूरत रानियाँ यहाँ पर रहा करती थी, और भीतर रखा जाता था कई रियासतों का इत्र। भीतर की भी स्थिति देख लो, भीतर से ऐसे इत्र रखने के लिए खिड़कियाँ, और यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे कक्ष थे इस प्रकार के, और कक्षों से एक खिड़की थी जो आपको दूसरी जगह ले जाएगी, ऐसे छोटे छोटे रास्ते। इन कक्षों से बाहर निकलेंगे जब, तो ये देखो पूरा बरामदा एकदम लग्जरी है, ऐसा लग रहा है कि क्या ही कहें। यहाँ पर इसके भीतर पर्दे जब यहाँ पर डाल जाते थे ना इन छलों में, तो राजा रानियाँ यहीं बैठ जाती थी। और इसके भीतर भी एक कक्ष है इस प्रकार से, और इसके उस तरफ जाने के लिए जो 2 मंजिल का हिस्सा है ना, वहाँ 2 मंजिल के हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो भाई यहाँ हर एक खिड़की में इत्र रखा जाता था, ताकि राजा और रानियाँ जब यहाँ पर आएँ तो खुशबू महके। और ये पत्थर ही पत्थर की सुंदर कार्विंग देख रहे हो ना, कितनी ज़बरदस्त पत्थर ही पत्थर से बनाई गई थी। भाई ये था राजा रानियों के बैठने का 1 मंजिल का स्थान, और दूसरे मंजिल का भी ऐसा ही खूबसूरत है। लेकिन अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं उस टाइम की जेल दिखाने के लिए, जो धरती तल के नीचे, इसी जहाँ पर हम घूम रहे हैं ना, इसी के नीचे बनी हुई है। आप सोच नहीं सकते कि राजा महाराजा अपने कैदियों को कैसे बंद रखते थे। अगर आज एक छोटा सा पत्थर खिसका ना होता तो जेल को किसी को पता नहीं था। तो भाई ये जेल भी देख लो, यहाँ स्विमिंग पूल के पास में ही जेल बनाई गई है। कोई यकीन नहीं करेगा भाई, ये देखो यहाँ पर एक कक्ष है, वो यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, अगर एक पत्थर, भाई पकड़ना थोड़ा, ये अभी हम महल पर ही हैं, और ये देखो अगर ये वाला छत्ती का पत्थर खिंचा ना होता तो किसी को पता नहीं चलता कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी जेल है। राजा क्या होता था, अपने जो सबसे खतरनाक दुश्मन होते थे उनको इसी के नीचे बंद कर देते थे, इसको इंटरलॉक कर देते थे। कोई पता ही नहीं लगा पाता था कि दुश्मन को कहाँ बंद किया है, उसकी हड्डियाँ ही बाहर निकलती थी। आज धरती तल के नीचे 3 मंजिल नीचे जो जेल बनी है, वो जेल दिखाएंगे, देख करके कांप जाओगे। तो आजा भाई, आज जेल ही दिखा देते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों ने अभी तक जेल नहीं देखी होगी धरती तल के नीचे वाली। तो भाई ये देखो कुछ इस प्रकार से जेल के रास्ते हैं, और जेल के रास्ते किसी को भी डराने के लिए काफ़ी हैं। हम इन रास्तों के नीचे जब जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर डली हुई है, और भाई कुछ इस प्रकार से भाई यहाँ पर दिख रहा है। भाई आवाज़ें आ रही हैं यार कुछ। भाई ये देखो, भाई ये देखो कुछ इस प्रकार से धरती तल के नीचे की ये जेल है। और भाई ये देखो, चल भाई आगे हो, ये देखो भाई इस प्रकार की जेल दिख रही है, और यहाँ पर पानी भरा जाता था कैदियों के लिए। और मैं आपको इसके अंदर ले चल रहा हूँ, तो पता नहीं कि आपको क्या क्या देखने वाला है। ये देखो भाई, इससे जब हम भीतर गए तो भाई बहुत ज़्यादा डरावना मंजर है। सीढ़ियाँ हैं, चल भाई, सारा राजा ने इंटरलॉक कर रखा था इसको। कमरा है, चलिए भाई। ये देखो भाई, एक छोटे से रास्ते से जब हम यहाँ पर आए धरती तल के 3 मंजिल नीचे, तो ये देखो, ये कैदियों के पानी पीने के लिए यहाँ पर रखा जाता था, पीने के लिए, स्नान करने के लिए, शौचालय के लिए ये टैंक बनाए गए थे। और भाई ये डरावना मंजर तो देख, ये जेल का वो मंजर है जो टूट चुका है, लेकिन यहीं पर कैदियों को बंद किया जाता था। उस समय कितना ज़्यादा रहस्यमय रहा होगा भाई। ये तो बिल्कुल धरती तल के नीचे, कोई पता नहीं लगा सकता। यहाँ पर मसाले ही मसाले जलती थी। बिल्कुल धरती तल के नीचे वाला ये मंजर है जेल का। ये और रास्ते हैं भाई, जेल बहुत बड़ी है। यहाँ पर राजा अपने दुश्मनों को बंद कर दिया करते थे, खतरनाक दुश्मनों को।
भाई थोड़ा भीतर जाके देखिए। भाई यार कुछ दिख रहा है क्या? भाई एक काम कर, वापस आ जा मेरे भाई, वापस आ जा, रहने दे। अगर भूल गए ना, भटक गए ना, तो कोई बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि धरती तल की बहुत गहराई में है अपन। चल बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ से निकलते हैं बाहर। आज हमने आपको दिखा दी ये खतरनाक धरती तल की वो जेल जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या है भाई उधर? अरे वो कैदियों की शौचालय है भाई, ये कैदियों की वो शौचालय है जिसे कैदी यूज किया करते थे। भाई यहाँ से बाहर निकल, मेरी बात सुन के यहाँ से बाहर निकल यार। ये देखो भाई, इस प्रकार से पूरी जेल बनी हुई है। आज हमने धरती तल की वो जेल भी दिखा दी, और जेल कितनी खतरनाक छुपाकर बनाई जाती थी वो भी दिखा दिया। अब हम आपको बाहर निकल करके दिखा रहे हैं कि बाहर कैसे निकलते थे। तो भाई चल, अभी बाहर निकल कर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई जेल कैसी होती है, क्या जेलों का अस्तित्व होता है। भाई अगर आज हमने ये वीडियो ना बनाई होती तो हमें भी पता नहीं था कि ऐसी छुपकर जेलें बनाई जाती हैं। भाई ये पत्थर, इस पत्थर हट गया बारिश में, इसीलिए जेल का रहस्य पता चल गया, वरना कोई नहीं जान पाता था कि जेलें कैसी होती हैं। कहते हैं कि इन जेलों के अंदर जो कैदी जाते थे उनकी हड्डियां ही बाहर निकला करती थी, वरना कैदी कभी जेल से बाहर नहीं निकलते थे। तो भाई आज हमने आपको बड़ी मेहनत से और बड़ी रिस्क उठाकर दिखा दी ये स्विमिंग पूल और कैदियों की जेल और रानियों की बावड़ी। बाकी हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। हम फिर से किसी ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।